नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण यादव। स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल IQ मेंटर में। आज है तारीख 13 अक्टूबर 2020, लेकर के हाजिर हो गए आज के फिर से बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को, जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको इस वीडियो में करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके भी देखने को मिलेगा, जो बेस्ड होगा आपके लेटेस्ट एग्जामिनेशन ट्रेंड पे। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, ईफेल ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता है? तो ईफेल ग्रैंड प्रिक्स 2020 लुईस हैमिल्टन ने जीता है। रेसर लुईस हैमिल्टन ने जर्मनी के नूरबर्ग में आयोजित 2020 ईफेल ग्रैंड प्रिक्स जीत ली है। यह हैमिल्टन की इस सीजन की 7वीं जीत और उनके कैरियर की 51वीं जीत है, जिस मुकाम तक अब तक केवल माइकल शूमाकर ही पहुंच पाए हैं। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, 2020 का फ्रेंच ओपन खिताब पुरुष वर्ग में किसने जीता है? तो राफेल नडाल ने जीता है। राफेल नडाल ने नोवाक जोकोविच को हराकर पुरुषों का साल 2020 का फ्रेंच ओपन खिताब जीत लिया है। यह उनका 13वां फ्रेंच ओपन पुरुष एकल खिताब और 20वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, 2020 का फ्रेंच ओपन खिताब महिला वर्ग में किसने जीता है? तो इका स्विएटेक ने जीता है। ठीक है, विमेन सिंगल में पोलैंड के इका स्विएटेक ने इस चैंपियनशिप में इतिहास में खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका की सोफिया कैनिन को हराकर एकल ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली पोलिश टेनिस खिलाड़ी बन गई है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, वर्ल्ड आर्थराइटिस डे कब मनाया गया? तो वर्ल्ड आर्थराइटिस डे 12 अक्टूबर को मनाया गया है। इस दिन की शुरुआत गठिया के बारे में जागरूकता फैलाने और नीति निर्माताओं को गठिया की समस्या को कम करने में मदद करने के लिए और प्रोत्साहित करने के लिए 1996 में आर्थराइटिस और रूमेटिज्म इंटरनेशनल द्वारा शुरू की गई थी। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, आर्थिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो आर्थिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दोस्तों 2 लोगों को दिया गया है। किन कौन कौन है वो लोग? तो वो है पॉल आर मिलग्रोम है, दूसरा है रॉबर्ट बी विल्सन है। ठीक है, कौन कौन से फिर से ध्यान रखिएगा, पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा या फिर स्टार बना करके नोट कर लीजिएगा। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने स्वीडिश रिस्क बैंक पुरस्कार 2020 को अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन को नीलामी के सिद्धांत और नीलामी प्रारूपों के आविष्कार में सुधार के लिए पुरस्कार देने का फैसला किया है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। क्या है? स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर योजना किसने शुरू की है? तो असम राज्य ने दोस्तों शुरू की है। अगर बात करें असम के स्टैटिक जीके की, तो असम की राजधानी है दिसपुर, मुख्यमंत्री का नाम है सर्बानंद सोनोवाल और राज्यपाल का नाम है जगदीश मुखी। और असम के लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 14 है, राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करें 7 है, विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 126 है। इसके अलावा असम में दोस्तों काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है, नामेरी नेशनल पार्क है, ओरंग नेशनल पार्क है, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क है और देहिंग पटकाई नेशनल पार्क है। इसके अलावा दोस्तों असम सरकार ने कॉलेजों में 100% प्रवेश मुफ्त करने की घोषणा की है और असम राज्य सरकार ने प्रज्ञान भारती योजना की शुरुआत की है। इसके बाद दिल्ली के बाद असम राज्य में प्लाज्मा बैंक खोलने की स्थापना की घोषणा की गई है। देन असम सरकार ने प्लाज्मा दाताओं को सरकारी नौकरी देने की भी घोषणा की है। और भारत के सबसे लंबी नदी रोपवे का उद्घाटन भी असम राज्य में किया गया है और असम राज्य को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। और असम राज्य ने 12,000 सुअरों को मारने के आदेश दे दिए हैं और मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन आचोड़ी योजना असम राज्य में शुरू किया है। और असम ने पर्यटन संजीवनी योजना शुरू की है और ऑनलाइन पेंशन सबमिशन और ट्रैकिंग पोर्टल कृतज्ञता का शुभारंभ भी असम राज्य में किया गया है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, हाल ही में किस देश में कोरोना वायरस की वजह से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है? दोस्तों जर्मनी में कोरोना वायरस की वजह से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। बात करेगा जर्मनी की, जो जर्मनी की राजधानी है दोस्तों बर्लिन, करेंसी वहां की यूरो और वहां के चांसलर का नाम है एंजेला मार्केल। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, किस राज्य के कैबिनेट मंत्री विनोद कुमार सिंह का निधन हो गया है? तो दोस्तों बिहार राज्य के कैबिनेट मंत्री विनोद कुमार सिंह का निधन हो गया है। अगर बात करें बिहार के स्टैटिक जीके की, तो बिहार की राजधानी है पटना, मुख्यमंत्री का नाम है नीतीश कुमार, राज्यपाल का नाम है फागू चौहान। इसके अलावा बिहार के लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 40 है, राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करें 16 है और विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 243 है। और दोस्तों इसके अलावा बिहार राज्य को हरा भरा बनाने के लिए बिहार ने प्यार का पौधा नाम का एक अभियान शुरू किया है। बिहार सरकार ने कोरोना वायरस से मरने वाले परिवारों को 4 लाख रुपए देने की घोषणा की है। इसके अलावा दोस्तों बिहार सरकार ने संजीवन नाम से एक मोबाइल ऐप को भी लॉन्च किया है और बिहार के 4 पुलिस अधिकारियों को गृह मंत्री पदक से सम्मानित भी किया गया है। इसके अलावा दोस्तों बिहार राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिल्ली IIT के साथ
समझौता किया है और बिहार के 4 पुलिस अधिकारियों को गृह मंत्री पदक सम्मानित किया गया है। इसके अलावा बिहार के राजधानी पटना के चिड़ियाघर में हाई स्पीड फ्री वाईफाई दिया जाएगा और बिहार राज्य में 4 पहिया वाहन 50% दामों पर खरीद सकेंगे। इसके अलावा दोस्तों बिहार राज्य के दरभंगा में नए एम्स की स्थापना को मंजूरी मिली है और बिहार राज्य के प्रधानमंत्री ने 543 करोड़ की परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी ने किसके सम्मान में 100 रुपए का सिक्का जारी करने का घोषणा किया है? तो दोस्तों विजया राजे सिंधिया के सम्मान में 100 रुपए का सिक्का जारी करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल कार्यक्रम में ग्वालियर के विजया राजे सिंधिया के सम्मान में 100वीं जयंती पर 100 रुपए की स्मृति सिक्का जारी किया है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, भारत की किस लड़की को एक दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायुक्त बनाया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, स्टार बना के लिख कर लीजिएगा या फिर नोट कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आपको छपा हुआ मिलेगा दोस्तों कि भारत की किस लड़की को एक दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायुक्त बनाया गया है? तो दोस्तों चैतन्या वेकसरन को बनाया गया है। किसको बनाया गया? चैतन्या वेकसरन को एक दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायुक्त बनाया गया है। और बात करें अगर इंग्लैंड की स्टैटिक जीके की, तो इंग्लैंड की राजधानी लंदन है, करेंसी वहां की पाउंड स्टर्लिंग, प्रधानमंत्री का नाम है बोरिस जॉनसन और इसके अलावा इंग्लैंड के संसद का नाम है पार्लियामेंट। इसके अलावा इंग्लैंड की पुलिस ने 15वीं शताब्दी की मूर्तियां भारत को लौटाई है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, दिल्ली की शाम रसोई में कितने रुपए में गरीबों को भरपेट खाना खिलाया जाता है? तो दिल्ली की शाम रसोई में दोस्तों 1 रुपए में गरीबों को भरपेट खाना खिलाया जाता है। अगर बात करें दिल्ली की स्टैटिक जीके की, तो दिल्ली की राजधानी है नई दिल्ली, मुख्यमंत्री का नाम है अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल का नाम है दोस्तों अनिल बैजल। इसके अलावा दिल्ली के लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें 7 है, राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करें 3 है, विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 70 है। और अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने दिल्ली पुलिस के साथ एक समझौता किया है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में राजधानियों की श्रेणियों में दिल्ली को पहला स्थान प्राप्त हुआ है और दिल्ली ने निर्माण श्रमिकों के लिए निर्मन मजदूर पंजीकरण अभियान भी शुरू किया है। इसके अलावा दोस्तों दिल्ली राज्य ने सरकारी स्कूलों के लिए एक यूट्यूब चैनल शुरू किया है और स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन फिटनेस अभियान का शुभारंभ भी दिल्ली में किया गया है। इसके अलावा दोस्तों विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन भी दिल्ली में किया गया है और दिल्ली राज्य ने स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन फिटनेस अभियान को शुरू किया है और दिल्ली राज्य ने 10 सप्ताह का डेंगू विरोधी अभियान भी शुरू किया है। और हाल ही में जारी एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध सबसे ज्यादा है। इसके अलावा युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान नाम का शुभारंभ भी दिल्ली में किया गया है। कौन सा? युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजनाथ सिंह ने एक दिन में 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कितने पुलों का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों 44 पुलों का उद्घाटन किया है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, किस कंपनी ने अपने कर्मचारियों को स्थायी रूप से घर से काम करने का विकल्प दे दिया है? तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ने अपने कर्मचारियों को स्थायी रूप से घर से काम करने का विकल्प दे दिया है। अगर बात करें माइक्रोसॉफ्ट की स्टैटिक जीके की, तो माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना हुई थी 26 नवंबर 1976 को। वहां के संस्थापक का नाम है बिल गेट्स और पॉल एलन और इसका मुख्यालय है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। और वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? सत्या नडेला है, ये सत्या नडेला है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हाल ही में कौन युद्ध मेडल पाने वाली पहली महिला बनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा स्टार बना करके। जो है मिंटी अग्रवाल को दोस्तों युद्ध मेडल पाने वाली भारत की पहली महिला बनी है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर के गोहांड कस्बा निवासी वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर मिंटी अग्रवाल को युद्ध सेवा पदक से नवाजा गया है। यह पुरस्कार पाने वाली मिंटी अग्रवाल पहली महिला बनी है। देन आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन कहता है दोस्तों, हर घर जल वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो दोस्तों गोवा बना है। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार गोवा देश का पहला हर घर जल वाला राज्य बन गया है, जहां हर ग्रामीण घर में नल का कनेक्शन पहुंचाया जा चुका है। बात करें गोवा की स्टैटिक जीके की, तो गोवा की राजधानी है पणजी, सीएम का नाम है प्रमोद सावंत। इसके अलावा गोवा के राज्यपाल का नाम है भगत सिंह कोश्यारी और गोवा की लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 2 है, राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 1 है, विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 40 है। इसके अलावा दोस्तों भारत के पहले तैरते घाट या फ्लोटिंग जेट्टी का उद्घाटन भी गोवा में किया गया है और भारतीय तटरक्षकों ने सारिक्स 2020 अभ्यास का आयोजन भी गोवा में किया है। और कोविड-19 मरीजों के लिए आयुर्वेद का उपयोग करने वाला गोवा पहला राज्य बना है। गोवा होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेलों को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है। इसके अलावा गोवा राज्य के खाजिया, हरमल मिर्च और मिंदोली केले को जीआई टैग मिला है और भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित किया जाएगा गोवा में और आत्मनिर्भर भारत स्वयं कार्यक्रम की शुरुआत भी गोवा में किया गया है।
इसके अलावा उच्च शिक्षा में ई लर्निंग के लिए यूट्यूब चैनल दिस्तावो भी गोवा में शुरू किया गया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। और अगर आप इन सभी वीडियोस की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमें इन नंबरों पे 72 68 00 95 84 इन नंबर पे आप हमें कैपिटल लेटर में JOIN ज्वाइन लिख करके मैसेज करेंगे तो हम आपके अपने व्हाट्सएप ग्रुप IQ मेंटर स्टडी ग्रुप में ऐड कर देंगे, जहां पे आपको हमारी सारी वीडियोस की पीडीएफ मिलेगी, साथ ही साथ डेली के न्यूज़पेपर, डेली के जीके जीएस से क्वेश्चन, डेली के जैसे क्विज, अपकमिंग वैकेंसीज की डिटेल, अपकमिंग एग्जामिनेशन की डिटेल्स, अपकमिंग वैकेंसीज की डिटेल, सब कुछ वहां पे आपको दिया जाता है। साथ ही साथ आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में इस्तेमाल की जाने वाली जितनी भी महंगी महंगी किताबें हैं वो सब आपको फ्री में हमारे ग्रुप में आपको प्रोवाइड कराई जाती है। तो हमारे ग्रुप में जुड़ करके आपको बहुत सारा फायदा मिलने वाला है। हमारे चैनल पे भी जुड़िए, साथ साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जुड़िए, जुड़ करके अपनी तैयारियों को एक नया आयाम दीजिए। मिलेंगे दोस्तों अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।